प्रथम मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम वल्लभ भाई डाया भाई धामेलिया है। मेरा जन्म हिंदुस्तान के गुजरात स्टेट के भावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तहसील के मढ़ड़ा गांव में लाटवाला नाम से जाने जाने वाला पटेल परिवार में हुआ है। मैं पालीताना तहसील में दस्तावेज लिखने का कार्य करता था। अब मैं सूरत में मेरा परिवार जनों के साथ सुख से मेरा निवृत्त जीवन जी रहा हूँ। सारी दुनिया एक विराट परिवार है। यह परिवार सम दुनिया के लोगों अब अपने आप ज्ञानी, बुद्धिमान, व्यवहारिक, संस्कारी, शिक्षित, निर्भय, निडर, समझदार, विवेकी, साहसी, उद्यमी और स्वावलंबी हो गए हैं। यह परिवार सम दुनिया के लोगों अब अपने आप अपनी जीवन सफर जीने के लिए सक्षम हो गए हैं। यह परिवार सम दुनिया के लोगों अब अपने आप अपना और परिवार सम दुनिया का सामाजिक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, राजकीय और आर्थिक और भौतिक विकास, विस्तार, सार, संभाल, रक्षण, सगवड़, सर्जन, पालन, नियमन, नियंत्रण, निरीक्षण, व्यवहार और वहीवट करने के लिए संपूर्ण सक्षम हो गए हैं। यह परिवार सम दुनिया के लोगों अब अपने आप आपस में मिलकर अरस-परस जीवन जीने का नीति, नियम, तरीका, जिम्मेदारी, फर्ज पालन और ध्येय का प्रमाण और सिद्धांत को तय करके बंधारणीय स्वरूप दे रहे हैं और सारी दुनिया की सांसारिक, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक और कौटुंबिक शासन व्यवस्था का अपने दिमाग की स्वतंत्र सोच से चलाने के लिए संपूर्ण सक्षम हो गए हैं। धर्म का मतलब प्रेम, दया, संन्यास भाव से, त्याग भाव से, अकर्ता भाव से, दास भाव से, सेवक भाव से, फल की आशा छोड़कर मालिकी भाव को त्याग कर सतयुग के प्रभाव वाले सात्विक गुणों से भरा हुआ भौतिक जगत के शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य कर्मों करके अपने नर और मादा के स्थूल देहों का विकास, विस्तार, सार, संभाल, रक्षण, सगवड़, सर्जन, पालन, नियमन, नियंत्रण, निरीक्षण, व्यवहार और वहीवट करने के लिए काम, क्रोध, दृष्टि, श्रवण, घ्राण, भूख, प्यास, थाक, मोह और आशा नामक इंद्रियों के भोग, सम, रंग, रूप, शब्द, स्पर्श, स्वाद, भय, मैथुन और निंद्रा नामक विषयों को प्राप्त करके अपने दिमाग में आया हुआ स्वर्ग सम, गोकुल सम, शीत सम गोकुल में विराजमान देवों की महासभा सम पूर्ण ब्रह्म में ध्यान अवस्था से स्थिरता प्राप्त करके ब्रह्म विहारी बनकर बिना सोच समझ परिवार सम दुनिया के जलचर और स्थलचर, वनस्पति, पेड़, पौधे, घास, शेवाल,
प्राणी, पशु, पक्षी, कीटाणु, मानव, वानर और मछलियों के नर और मादा के स्थूल देहों का शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य प्रकार से असत्य, हिंसा, स्वार्थ, लोभ, लालच, घृणा, घमंड, कपट, द्वेष और ईर्ष्या के माध्यम से जान, माल, मिलकत, आजीविका, संपत्ति, सुख, शांति, आनंद, सुविधा और साधनों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी फर्ज अदा करने वाला मार्ग अदा करने वाला मार्ग को धर्म के रूप में स्वीकार लिया है। इसी तरह का प्रमाण और सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। इसी तरह का ग्रंथ का स्थान अब संविधान ने ले लिया है। इसी तरह का सनातन धर्म को ईश्वर ने 1400 अरब साल पूर्व सृष्टि के आरंभ काल से सकल अनंत दृश्यमान ब्रह्मांड में प्रकट किया है। इसी तरह का सनातन धर्म का पालन सारी सृष्टि के जलचर और स्थलचर, वनस्पति, पेड़ पौधे, घास, शैवाल, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटाणु, मानव, वानर और मछलियाँ के नर मादा के स्थूल देहों को धारण करने वाला आदि पुरुष सम नर और मादा के जीवों आज भी अपने आप पालन करते रहते हैं। इसी वजह से अब संविधान को धार्मिक ग्रंथ के स्वरूप में पठन करना उचित होता है और संविधान ही अब दुनिया का धार्मिक ग्रंथ कहलाता है, क्योंकि कुरान, बाइबल, मनुस्मृति, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, भागवत और रामायण जैसे काल्पनिक धार्मिक ग्रंथों दुनिया को विभाजित करके शारीरिक, मानसिक और वाणिज्य गुलाम बनाकर दुनिया को वंश परंपरागत गुलामी में धकेलकर अंधश्रद्धा, पाखंड और भय फैलाकर लूटने का कार्य करता है। धर्म का मतलब संप्रदाय, पंथ और मजहब के गुलाम बनकर सिर्फ कुरान, बाइबल, त्रिपदी, भागवत, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, शिव पुराण, देवी भागवत, मनुस्मृति और गरुड़ पुराण जैसे काल्पनिक ग्रंथों की पढ़ाई करने से धार्मिक नहीं कहलाता और तिलक, माला, केश, जटा, इस ड्रेस कांड, तब तस्बीह, दंड और कमंडल धारण करने से धार्मिक नहीं कहलाता। मंदिर, मस्जिद, चर्च, अग्यारी, घंटाघर, देवल, देरासर, गुरुद्वारा और मठ जाकर नमाज, पूजा, भक्ति, आराधना, स्तुति, प्रार्थना, जप, तप, मंत्र, उपवास, रोजा, नीति और नियम का पालन करने से धार्मिक नहीं कहलाता। अब दुनिया के लोगों अंधकारमय दुनिया में अज्ञान, बुद्धिहीन, पछात, निसहाय, अनपढ़, असहाय, अशक्त और गुलाम जैसा जीवन बसर करते थे। जब दुनिया के लोगों अंधकारमय दुनिया में अज्ञान,
बुद्धिहीन, पछात, निसहाय, अनपढ़, असहाय, अशक्त और गुलाम जैसा जीवन बसर करते थे, तब निरंकुश, अधर्मी, क्रूर, अपराधी और निर्दयी और जालिम लोगों को ईश्वर का धार्मिक चमत्कारिक भय के माध्यम से डराने, धमकाने और काबू में रखने के लिए ईश्वरीय शक्ति का चमत्कारिक संभावना और कल्पना करके युग पुरुष के दिमाग से लिखा गया अतिशयोक्ति और कल्पना से भरी हुई अनेक बौद्ध कथा, सम, कुरान, बाइबल, भागवत, रामायण, शिव पुराण, वेदों, पुराणों और उपनिषदों जैसे हजारों धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की अब दुनिया के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही भट्ट, मस्जिद, दरगाह, चर्च, उपाश्रय, देरासर, गुरुद्वारा और आश्रम जाने की ज़रूरत है। अब संप्रदाय, मजहब, पंथ और गुरु की गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी साधु, सन्यासी, तपस्वी, त्यागी, तांत्रिक, गुरु, मांत्रिक, पंडित, पुजारी, पादरी, पोप और पैगंबर, औलिया, मुनि, महंत, फकीर, मौलवी, उलेमा, ब्राह्मण, कथाकार और ज्योतिषियों, भुआ, जति, सती जैसा धर्मगुरुओं और दुनिया के धोखेबाज राज की पार्टियां और राज की पार्टियां धार्मिक नहीं कहलाता, क्योंकि व्यक्तियों, पदाधिकारियों, अधिकारियों अपने निजी स्वार्थ के लिए दुनिया के लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करके उल्लू और मूर्ख बनाकर सारी दुनिया के लोगों को आपस में लड़वाते रहते हैं और संविधान के खिलाफ भड़का रहते हैं और अपने संप्रदाय और मजहब और पंथ की गुलामी में जकड़ी रखते हैं और दुनिया के लोगों को अपनी बुद्धि मुजब जीने का अवसर नहीं मिलता है।